आज हम लोग 3 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है, व्यंजन वन के साथ स्वर या व्यंजन वन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो विसर्ग संधि कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बनने हुए एक नवीन एक सार्थक शब्द को कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द से मिलकर बनने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को कहते क्या है? तो समास कहते हैं। सी इज द राइट आंसर। यथा स्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा, स्थान के अनुसार। बी इज द राइट आंसर। उसके बाद उपयुक्त घास को शीर्षक होगा भारत माता। ए इज द राइट आंसर। गजेटर के लिए सही परिभाषा शब्द क्या है? राजपत्रित। ए इज द राइट आंसर। कॉन्टिन्यूस एक्सपीरियंस के लिए सही सदी परिभाषा शब्द क्या हो जाएगा? तो आकस्मिक व्यय। ए इज द राइट आंसर। टक का उच्चारण स्थान मुर्दा होगा। बी। भारत का भाववाचक क्या होता है? भारतीयता। बी इज द राइट आंसर। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? जहर उगलना का होता है अपमानजनक बात करना है। बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। ए इज द राइट आंसर। वह पहले से बहुत तेज दौड़ा। क्रिया विशेषण पदवन। बी इज द राइट आंसर। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य है। बी इज द राइट आंसर। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊँ, सनित वाक्य है। बी इज द राइट आंसर। शब्द को सुनकर हम जो समझते हो क्या होता है? अर्थ। बी इज द राइट आंसर। किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया है, सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है तो क्या अर्थ होगा? तो व्यंजक। सी इज द राइट आंसर। जिसकी तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है अलंकार में तो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं उपमान। सी इज द राइट आंसर। जहाँ मानवतेर जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों का आरोपित किया जाए क्या हो जाएगा? मानवीकरण। बी इज द राइट आंसर। दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। आते हैं आगे। रूपक अलंकार है इस काले संकट सागर पर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। मानो भित जानी महासित ते पसारी पानी, मानो छतिया की छार आँखें पावक छिपाए के इस व्यक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका जगह उत्प्रेक्षा। बी इज द राइट आंसर। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतन वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इस व्यक्ति में कौन सा है? तो विरोधाभास। सी इज द राइट आंसर। भगन में कितने लघु और वर्ण गुरु वर्ण होते हैं? तो SII। ए इज द राइट आंसर। किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और गन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? तो उसे कहते हैं इसे कहते हैं वस अस्त। बी डी इज द राइट आंसर। काव्य गुणों में राजा किससे माना गया है? तो काव्य गुणों में राजा प्रसाद गुण का माना जाता है। बी इज द राइट आंसर। जो भाव केवल अल्पकाल तक सचन करके चले जाते हैं उसे कौन सा भाव कहता है? तो संचारी भाव कहते हैं। इज द राइट आंसर। उसका क्या हुआ जी? निम्नलिखित तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो तत्वों का परमाणु संख्या। बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता है तत्व क्या हो जाएगा? तो एक से अधिक विकल्प। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो लाइसोसोम। ए इज द राइट आंसर। पत्ती के किनारे के साथ पानी के बूंदों के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो बिंदु श्रवण। बी इज द राइट आंसर। कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हो? तो तंत्रिका तंत्र पर। सी इज द राइट आंसर। फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो एथिलीन। ए इज द राइट आंसर। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डार्विन ने। इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं है? तो मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड प्रति मीटर। डी इज द राइट आंसर। चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिरा रहता है, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। ए इज द राइट आंसर। एक पारा बैरोमीटर में यदि परायुक्त ट्यूब में पैरामीटर ऊपर उठे तो परास्तंभ के सही है। परास्तंभ के द्वारा ऊंचाई घटेगा। ए इज द राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद ध्वनि की तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं सॉलिड में, ठोस में। इज द राइट आंसर। पृथ्वी तट पर डलटाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। डी इज द राइट आंसर। ओजोन परत में छेद के कारण से गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था तथा द्वितीय हुआ था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था तथा 2012 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन फिर वहीं हुआ था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2012 में। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? तो कोयला इज द राइट आंसर। विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया? तो विभवांतर वोल्ट मीटर होगा, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद लेंस का सूत्र क्या था? 1/v - 1/u = 1/f इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग सोशल साइंस की ओर। उत्तम आशा अंतर्द्वीप की खोज किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज डी इज द राइट आंसर। चुंडामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चेरो विद्रोह का है। चेरो का है झारखंड के पलामू में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता था? महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता था। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। रॉलेट कानून किस वर्ष पारित किया? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। उसी ईयर में 1919 को रॉलेट एक्ट हुआ था। डी इज द राइट आंसर। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बाराबंदी आपके इंग्लैंड में हुआ था। सी इज द राइट आंसर। एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? तो प्रशांत महासागर। बी इज द राइट आंसर। ग्लेशियर का पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण होगा। वायु प्रदूषण होगा तो हिमालय में जो बर्फ़ होता है सब पिघलेगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण और मैदानी क्षेत्र में क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। बी ए इज द राइट आंसर। भारत में खाद्यान्न उत्पादन के खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी? भारतीय खाद्य निगम, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु गर्म कोयला का है? तो बिटुमिनस। बी इज द राइट आंसर। चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदरलाल चंद्र प्रसाद भट्ट। बी इज द राइट आंसर। 1900 कितना में हुआ था? तो 73 के अप्रॉक्स में हुई थी। ठीक, आगे की ओर आते हैं। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो सर लद्दाख में है। बी इज द राइट आंसर। कोयला किस प्रकार के संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। संवर्धित सूची का प्रदान किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद, 12 भाग तथा 22 अनुसूचियाँ भी हैं। ठीक है। सॉरी, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद बी है और भाग 22 है तथा अनुसूचियाँ 12 है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कुल की संख्या कितना है? 34 है, जिसमें से 33 होता है और एक मेन होता है। इनमें से कौन सी संस्था भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की संस्था। बी इज द राइट आंसर। निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। सी इज द राइट आंसर। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? तो जनमत पर आधारित। डी इज द राइट आंसर। लोकतंत्र का विकास के दूसरे चरण में किस विचार को मान्यता मिली है? तो राजनीतिक समानता के साथ आर्थिक समानता। डी इज द राइट आंसर। बस आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।